Hello guys, welcome to my channel. My name is Ankita More and today I am going to share with you all 5 tips which you have to follow during your CA intermediate classes or maybe in your PL. So जो पहला स्टेप होता है, आई एम स्टार्टिंग नाउ. फर्स्ट टिप इज़ कि आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लासेस का. बहुत से लोगों को लगता है कि वो क्लासेस कोई भी ले लेंगे और उनका स्टडी एफर्ट लगा के उनको समझ में आ जाएगा एंड दे क्लियर. बट ऐसा नहीं होता है. आपको ना क्लासेस हमेशा उसी टीचर से लेनी चाहिए जिनकी क्लासेस या फिर जिनके लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं, रेदर देन कि मेरा फ्रेंड यहाँ ज्वाइन कर रहा है, मेरा फ्रेंड वहाँ ज्वाइन कर रहा है तो मैं भी वहीं पे चला जाता हूँ या फिर मैं चली जाती हूँ तो मैं क्लियर कर जाऊँगी. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गो इन द क्लासेस जिनकी लेक्चर आपको समझ आ रहा होता है. जिनका लेक्चर आपको समझ में आ रहा है आप उन्हीं क्लासेस में जाओ. आपके फ्रेंड्स के भरोसे रहकर आप CA क्लियर नहीं कर सकते. सो ये पहला स्टेप होता है कि आपने क्लासेस अपनी खुद से चूज़ करनी चाहिए, ना कि किसी और का सुनकर कि आप यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए. ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं. सो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है अगर आप CA की क्लासेस चूज़ कर रहे हैं तो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत से स्टूडेंट ना बस बुक लेकर बैठ जाते हैं और दिन भर भी अगर आप वो बुक लेकर बैठोगे तो भी आपका एक भी चैप्टर नहीं हो पाएगा. तो जैसे ही आपका कोई लेक्चर ख़त्म होता है या फिर कोई चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है जैसे, तो आपने उस चैप्टर का जो है समरी नोट बनाना चाहिए. समरी नोट बहुत से लोग बनाते ही नहीं है. या तो वो मार्केट से परचेस कर लेंगे, रेडीली अवेलेबल जो समरी नोट्स होते हैं वो उन्हीं का यूज़ करेंगे, बट खुद से वो समरी नोट्स नहीं बनाते हैं. तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एवरी स्टूडेंट का, चाहे वो CA स्टूडेंट हो या फिर कोई और स्ट्रीम का स्टूडेंट हो. हमें हमेशा समरी नोट बनानी चाहिए, बिकॉज समरी नोट बनाने से हम खुद एफर्ट लगाते हैं, हम खुद उन पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट था, हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं और वो जल्दी याद भी होता है. और आप अपने ही बनाए हुए समरी नोट से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होते हो, तो आपको पता भी होता है कि मैंने कौन सा पॉइंट किस पर्पज़ से लिखा था. ओके, तो आपको समरी नोट्स बनाना है. समरी नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर ही चैप्टर का समरी नोट बनाते बैठे, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है तो आप हर एक चैप्टर का समरी नोट नहीं बना सकते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है. तो आपने स्पेशली उन चैप्टर के समरी नोट्स बनाने चाहिए जो चैप्टर टफ है या फिर लेंदी है, जो आपको समझ नहीं आया था पहली बार में, जिनका वेटेज मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है, ऐसे चैप्टर का आपको समरी नोट्स बनाना चाहिए. ओके, ये होता है सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर बस पढ़ते जाते हैं और टेस्ट ही नहीं देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है. आप सीधा एग्जामिनर को नहीं बता सकते कि मुझे कितना आता है. पहले आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि आपको कुछ आता भी है या फिर आपको बस आप खुद को बोल रहे हो कि मुझे सब आता है. आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, खुद आपको रेडी फॉर एग्ज़ाम बनना पड़ेगा. आपको ICI के लेवल तक पहुंचने के लिए उनके टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उनके स्कोर के हिसाब से आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा. तभी आप CA इंटर क्लियर कर पाओगे. अपने आप को एक टाइम देना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मुझे कितना आता है. फिर चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं वो इसी वजह से नहीं होते हैं बिकॉज वो टेस्ट सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं. वो उन्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज़ एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आप ये मिस्टेक मत करना कि आप टेस्ट ना दो. यू हैव टू गिव टेस्ट. ओके, इट इज़ मस्ट. ओके, फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है. ये कप रखना मतलब खुद के लिए ही आप गड्ढा खोद रहे हो. मतलब आप समझो, बैकअप रखने का मतलब ये है ना कि आप अपने स्टडी आवर को खुद ही बढ़ा रहे हो. आप अपने PL के टाइम को इस बैकअप के लिए तैयार कर रहे हो. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि मैं आज का क्लास अगर मिस भी कर दूँ तो मैं कल देख लूँगी, परसों देख लूँगी. तो ऐसा नहीं होता है. आपको क्लास कभी नहीं देख पाओगे, सीधा PL में नंबर आएगा उसका. बिकॉज आपकी क्लासेस ऐसी होती है ना, आप एक क्लास के बाद दूसरी क्लास के बाद तीसरे क्लास में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको वो जो आपका बैकअप होता है वो देखने का टाइम ही नहीं मिलता. फिर आपको ना नाइट टाइम पे करना पड़ता है वो. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी नींद ख़राब करके बैकअप देखने में लग जाते हैं और फिर उनका सुबह का लेक्चर ख़राब होता है जिसकी वजह से. सो मेक श्योर कि आपको बैकअप नहीं रखना है. अगर आप बैकअप रखोगे तो आपका जो PL का टाइम है वो बैकअप में जाएगा. अगर आप बैकअप
बैकअप में ही टाइम सारा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी 3 रिविजन्स नहीं हो पाएंगे जो मस्ट है टू क्लियर द सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये 4th पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि मैं ये मिस्टेक ना करूँ। ओके, 5th पॉइंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी एक यूनिक पॉइंट है कि आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। लाइक अगर मैं किसी एग्ज़ाम को देने जा रही हूँ तो ये तो हमें 10 से भी पता होता है कि अगर मैं सीधा एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाऊँ, मुझे पेपर पैटर्न नहीं पता है, मुझे पता नहीं है कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज आने वाला है, या फिर मैं क्या स्किप करूँ, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपने पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, आपने पेपर लिख कर देखना चाहिए। पेपर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सीधा एग्ज़ाम में जाके पेपर लिखने का ट्राई करते हैं, बट ये कोई सिंपल एग्जामिनेशन नहीं है। आप सिंपली जाओगे, आपको सब कुछ आ जाएगा, या फिर अगर कुछ नहीं आएगा तो आप बस ठोक कर आ जाओगे और आप पास हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आपने मस्टली एटलीस्ट 3 पेपर्स लिख सकते हो ना हर सब्जेक्ट के आप 3 पेपर लिखिए। ट्राई करिए कि आप उन्हें 3 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करिए उनको। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इम्प्रूवमेंट लाइए और देखिए कि कौन सी चीज़ में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप उसको बढ़ाइए। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा पेपर राइटिंग से कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। अगर आप ये सोचो कि आप अगर ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते जाओगे तो आपको सीधा एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि मेरी मिस्टेक्स क्या है, और तब क्या फ़ायदा अगर मिस्टेक पता भी चलती है तो। सो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको ये 5 चीज़ें, ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है जो सारे बच्चे करते हैं और फिर भी कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया था, जबकि वो ये सब चीज़ें आई थिंक तो नहीं करते हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें कोई नहीं बोलता है। आई थिंक कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ होता है बच्चों में, हार्ड वर्किंग तो सारे ही बच्चे होते हैं, लेकिन पास सब इसीलिए नहीं होते हैं बिकॉज वो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते। आई थिंक आप सुन भी लोगे, लेकिन शायद आप भी इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो ना करो। इसीलिए मस्ट है कि सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट, जितने भी लोग सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना चाहते हैं, वो सारे लोग इन 5 चीज़ों को फॉलो करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।